अच्छा, अभी जो पार्लियामानी इलेक्शन हो रहे हैं और जबरदस्त तैयारियां चल रही है, लेकिन इस हवाले से जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का फारूक अब्दुल्ला इससे दूरी और वो अलायंस से भी दूर भाग रहे हैं, क्या है आपका नजरिया, क्या आपका तजिया? देखिए, यहां तक चुनावी बिगुल जम्मू कश्मीर में बच चुका है, पूरे मुल्क में बच चुका है। और यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी ने यह कहा है कि वो 370 सीटें पार्लियामेंट की जीतने जा रही हैं। मेरा यह कहना है भारतीय जनता पार्टी को कि साहब, आप 370 नहीं, आप 420 सीटें जीतेंगे। अब आप ये पूछेंगे कि 420 सीटें कैसे जीतेंगे, 370 से भी आपने ज्यादा दे दी उनको। तो साहब, 370 का जो आंकड़ा है वो उनको रात को नहीं सोने दे रहा, और वो 370 आर्टिकल 370 है। और ये वो चाहते हैं कि पूरे मुल्क में 370 को बेचा जाए, और इसलिए उन्होंने 370 सीटें का दावा किया हुआ, जबकि हम कहते हैं कि 420 ही होती है। उनकी सीटें 420 आएंगी, क्योंकि ईवीएम है और पूरे मुल्क में ईवीएम को लेकर के एक आंदोलन चल रहा है कि पेपर बैलेट से चुनाव करवाए जाए। तो ऐसा सरकार नहीं कर रही है। चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी का इलेक्शन डिपार्टमेंट बना हुआ है, और हालांकि मुझे ज्यादा इसके लिए वो नहीं कहना है, लेकिन हां, आपने ये कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस भी अलग थलग, और आपने कहा कि शायद उनके गुपकार में बिखराव हो रहा है, तो उस संबंध में मैं कुछ इतना ज्यादा नहीं बोलूंगा। हां, एक बात मैं जरूर बोलूंगा कि तमाम हुक्मरान पार्टियां जो रीजनल पार्टीज हैं, चाहे वो कांग्रेस है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है, अपनी पार्टी है, गुलाम नबी आजाद है, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला है, और जितने भी बड़े नेता, कदावर नेता रहे हैं, अगर आप जम्मू कश्मीर में इकट्ठे नहीं हुए तो मैं ये बात आपको बता दूंगा, आप तमाम सीटें हार जाएंगे। ये हकीकत है, क्योंकि आप ही वजूहात रहे हैं जो पिछले 70 सालों में जो जम्मू कश्मीर आज 5 अगस्त 2019 को बर्बाद हुआ। यह इतिहास कहता है कि यही पॉलिटिकल पार्टीज, यही हुक्मरान थे, यही लोगों की बर्बादी का कारण थे, और 5 अगस्त 2019 को इन्हीं की वजह से बर्बादी हुई है। मैं आज गुलाम नबी आजाद का भी बयान देख रहा था। आपने सही कहा कि डॉक्टर साहब का भी बयान आया है। मैंने गहराई से तो, और आप जैसे पत्रकार मुझे कह रहे थे कि उन्होंने कहा कि वो एनडीए का हिस्सा भी बन सकते हैं। देखिए, मैं ये कहूंगा कि मैंने आर्टिकल 370 रियासत के दर्जे की वापसी, अपना स्टेट सब्जेक्ट, अपना इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन, इल्हाक की शर्तों को वापिस लाने के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों, 1,30,00,000 अवाम को इकट्ठा किया, और कश्मीर की रीजनल पार्टीज जिसमें गुपकार भी थी, हमने जम्मू में उनके लिए रास्ता बनाया। ये कोई, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, एक ऑल पार्टीज का हमारा गठबंधन है। इसलिए मैं ये कह रहा हूं, हम केंद्र में भी गए, हमने 50 लाख वोटरों को जम्मू कश्मीर में जो नकली लाने की कोशिश की जा रही थी उसको भी रोका, जो गलत हदबंदी हुई उसका भी विरोध किया, और यहां पे तक कि जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाने के लिए चीफ इलेक्शन कमीशन से भी हम मिले। लेकिन अफसोस है, जब चुनाव आ रहे हैं तो ये बंदर की तरह इधर उधर गुलाटी मार रहे हैं, और उस गुलाटी मारने से ये जम्मू के रीजनल नेता जो है ये धोखा खा जाएंगे, और ये रास्ता उनके लिए खोल देंगे। और अफसोस तो इस बात की है कि कोई भी किसी की गोदी में, कोई भी किसी के साथ निकाहनामा करने के लिए तैयार है, बैठे हुए बेचैन है। बिल्कुल। और वो कुर्सी के ऊपर बैठने के लिए, ऐसी चीफ मिनिस्ट्री को आप क्या करोगे? कौम का कुछ भी हो जाए, कौम का कुछ भी हो जाए, ऐसी चीफ मिनिस्ट्री को आप क्या करोगे जिसका मुख्यमंत्री एक क्लास 4 को भर्ती नहीं कर सकेगा, ट्रांसफर नहीं कर सकेगा, ब्यूरोक्रेसी आपके ऊपर हावी रहेगी, चीफ सेक्रेटरी आप आगे बैठेगा, आप 26 जनवरी की परेड में पीछे बैठोगे, गवर्नर एलजी आपकी सलामी लेगा, क्या मुख्यमंत्री बनोगे आप? और फिर वो कुर्सी के ऊपर बैठ रहे, जो पुराने जमाने में वो कुर्सियां होती थी ना, सोफे पे नहीं आप बैठोगे, आप जो मुख्यमंत्री बनने के ख्वाब और सरकारें बनाने के, आप केनिंग वाली कुर्सी पे बैठोगे जिसकी केने भी टूटी होंगी, रस्सियां भी टूटी होंगी, ये सुन लीजिए। इसलिए सुनील डिंपल की बात याद रखिए, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठी हो जाए, और इकट्ठी होकर जब तक रीजनल पार्टीज नहीं लड़ेंगी, आपके हार के रास्ते खुले हुए हैं। और मैं आप एक बात और बता दूं कि एक बात और मैं क्लियर कर दूं कि आप ही की वजह से किसी ने कोई मेहनत नहीं की,
किसी ने रियासत का दर्जे की वापसी की मेहनत नहीं की, किसी ने 370-35 की वापसी की कोशिश नहीं की, जमा जमानी खर्चे करते रहे हैं और अंदर अंदर इनकी मैच फिक्सिंग हुई पड़ी थी। हम ए बी सी टीमें एक दूसरे को कहते हैं ये, लेकिन ये खुद ही ए बी सी टीमें भी हैं, खुद ही मैच फिक्सिंग हुई पड़ी है इनकी। अभी चुनाव नहीं हुए ना, चुनाव मैच फिक्सिंग हुई पड़ी है। इसलिए मैं कहता हूं कि आप सरबर से काम लीजिए, रियासत को बचाइए, अपनी आइडेंटिटी, कल्चर, डेमोग्राफी, इतिहास को बचाइए। सुनील डिंपल तो 100 सालों तक ईमानदारी के साथ अपनी जंग लड़ता रहेगा और जिन शर्तों के ऊपर मेरे महाराजा हरि सिंह जी जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीओके, गिलगित बल्टिस्तान का इल्हाक भारत के साथ करके गए थे, मैं पीओके, गिलगित बल्टिस्तान का जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा बनाऊंगा। अपना इल्हाक की शर्तों वाली रियासत हम वापस लाएंगे और उन शर्तों को लागू करेंगे। और जो भी हमारे इस मुआक्कफ के हमारे साथ है, अवाम तो 1,30,00,000 अवाम हमारे साथ है, लेकिन जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हमारे मंशूर के ऊपर चलेगी वही मुख्यमंत्री बनेगा और वही मेंबर पार्लियामेंट और विधायक एमएलए बनेंगे।